नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हरि। कामिका एकादशी व्रत कथा को आज हम सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इस इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस कथा के पीछे अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति छिपी हुई है, अतः इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है और इसी दिन विशेष रूप से अनेक प्रकार के यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। अतः जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से अधिक उत्तम फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने से भी अधिक है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा दान, गौदान से अधिक फल इस व्रत को करने से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितरी आदि प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से इस उपवास को करना चाहिए। अब मैं इस एकादशी के कथा का वर्णन करता हूँ। इसके उपवास करने से मनुष्य को न तो यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक भोगने पड़ते हैं। जो विद्या को चाहने वाला है, उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, वे मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु का तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनको हे नारद जी, भगवान अति प्रिय फल प्रदान करते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, स्पर्श करने से पवित्र हो जाता है और तुलसी को जल से स्नान कराने से सभी यम की यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उन्हें पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। हे भगवान, हे अर्जुन, भगवान के सामने जो मनुष्य तिल या घी का तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कहने लगे, एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण के साथ हाथापाई हो जाती है और दुर्भाग्यवश ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अपने हाथों से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण का जो हत्या करने का पाप है, उसके डर से क्षत्रिय कांपने लगता है और वह रोते हुए ब्राह्मणों के पास जाता है कि हे विप्रदेवो, मेरे हाथ से बहुत बड़ा महापाप हो गया, इसका आप क्रियाक्रम करवाइए और जो भी खर्च होगा वो मैं स्वयं उठाऊंगा, सारी क्रिया मैं करूंगा।
परंतु ब्राह्मणों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा सहित आशीर्वाद प्राप्त करो, इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों के बताए हुए तरीके से वह व्रत कराने वाली रात्रि में भगवान श्रीधर ने पूर्ण रूप से क्षत्रिय को प्रसन्न होकर के सोपन में दर्शन देकर कहा कि तुम ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो गए हो। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करता है, जो इस कथा को कहता है या इस महात्म्य को सुनता है, उसका सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार से कामिका एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।